ये रहा अंजीर का पेड़। अंजीर का आप जो ये देख रहे हैं ये बेरीज को कहा जाता है येलो हिमालयन रास्पबेरी। ये देखो दिख रहा है आपको, ये देखिए दिस इज फेक, ये थोड़ा हुआ है। पीच देखो बहुत सारे लगे हैं यार, इस बार पीच काफी होने वाले। अच्छी तरीके से इसको रखा गया एकदम बिल्कुल एस्थेटिक। और सामने देखो ऐसे पहाड़ नामा लोग बहुत ज्यादा। जस्ट मैं निकला ही था बाहर, इतना प्यारा मौसम हो रहा था। एक बार आपको सनराइज चेक करा देता हूँ कैसा लग रहा है। जस्ट चेक दिस सनराइज गाइस, कितना ब्यूटीफुल है। बर्ड्स चहचहा रहे हैं, पूरा गांव का माहौल देखो आप। और ये रहा हमारा प्यारा सा घर। मतलब सोचो सुबह सुबह उठो और आपको ये व्यू देखने को मिले तो आपका दिन कैसा जाएगा, मतलब मज़ा आ जाता है नहीं। कल रात को हम लोग कुछ शूट कर रहे थे। हम कल का मेरा प्लान था कि पूरा कवर कर फार्म जो है हमारे घर का वो आपको दिखाना चाहते थे, बट लाइट बहुत ज़्यादा लो थी और कुछ अच्छी तरीके से शूट नहीं हो पाया था। तो अर्ली मॉर्निंग में आ गया, आपको मॉर्निंग का व्यू चेक करा रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन। लाइक एक बार फिर देखो यार, मेरे को तो मन कर रहा है इधर ही बैठे रहो। मतलब देखो ना कितना सुंदर व्यू है, मतलब पूरा माइंड रिफ़्रेश हो जाएगा आपका। मैं आपको लेके जा रहा हूँ हमारे फार्म में। स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर उगी हुई है, यहाँ पर ये लहसुन उगा रखे हैं उन्होंने, एज यू कैन सी। तो फर्स्टली ये लहसुन है, लहसुन की पेड़ ऐसा ऐसा अनियन लीफ जैसा दिख रहा है, बट ये काइंड ऑफ वही है। और फ्रेश आपको यहाँ पर वो भी देखने को मिल जाएगा ऑल ओवर दी एरिया। उसके ऊपर वाले साइड पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं चूँ, कहते हैं राई है और चूँ है। तो चूँ अभी मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं क्या होता है, वो कह रहे हैं कि कुछ लड्डू बनाने में यूज़ होता है उसका। और ये लकड़ा देखो यार कितनी अच्छी तरीके से इसको रखा गया, एकदम बिल्कुल एस्थेटिक। ऊपर राई लगाई गई है। करते हैं ये लुट, आपको पता होगा ये गाय भैंस का चारा होता है। नीचे मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ से, ये रहा नीचे आपको गोभी पत्ता का पूरा फार्म दिख जाएगा गाइस, एज यू कैन सी। यहाँ पे कुछ नेचुरल फ्लावर्स लगे हैं। दिस इज़ मैरीगोल्ड। पहाड़ में मैरीगोल्ड कुछ ऐसे होते हैं, कुछ बड़े बड़े भी होते हैं, तो एक काइंड ऑफ ब्रीड है। मैरीगोल्ड यहाँ पे लगा रखा है, क्या हुआ है। सामने आपको प्याज की खेती दिख जाएगी। यहाँ पर आप जो देख रहे हो वो पूरा का पूरा प्याज है, अनियन लीफ। ऊपर गुआवा, स्ट्रॉबेरी दिखा देता हूँ। स्ट्रॉबेरी दिखाऊँ तो यहाँ पे था स्ट्रॉबेरी, भाभी ने कल मुझे दिखाया था रात में, लेकिन दिख नहीं रहा था प्रॉपर। छोटा सा ग्रीन वाला हुआ था, कहाँ गया पता नहीं। ये रहा ग्रीन कलर का, देखो छोटा सा। जैसे अभी स्ट्रॉबेरी उगी रहा है। और ये है बड़े नींबू का झाड़ मतलब ट्री। ये छोटा भी होता है, बड़ा बड़ा नींबू होता है, इसका बहुत सारे फ्लेवर बढ़ते हैं। और ये फ्लावर वाले कैक्टस, भाभी कल क्या बता रही थी कि इसके फ्लावर जो होते हैं बहुत एकदम ब्रह्म कमल जैसे फ्लावर होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल। तो आप कैक्टस देख सकते हो फ्लावर वाला। एंड यहाँ पे वापस फूल, एलोवेरा एंड छोटी मोटी चीज़ें, तुलसी वगैरह देखने को मिल जाएगी। सामने आम का पेड़ है। दिस इज़ पीच मतलब आरू। पीचेस नहीं पता तो एक बार गूगल सर्च कर लेना। पीच काफ़ी सुंदर होते हैं पीचेस। एंड देखो पूरा पेड़ लगा हुआ है। पीच देखो बहुत सारे लगे हैं यार, इस बार पीच काफ़ी होने वाले हैं। मतलब देख रहे हो फ्रूट कितने सारे लगे हैं पीच के, तो बहुत सारे पीचेस लगे हुए हैं। तो ये हो रखी हैं फूल गोभी बहुत टेस्टी हो रही है। आप निकाल के नॉर्मल खाओगे आपको मज़ा आएगा। उसके बाद ऑर्गेनिक धनिया है। एंड दिस इज़ मलबेरी आपने लास्ट आपको वहाँ दिखाया था मैंने। तो मलबेरी का भी फ्रूट पेड़ यहाँ पे लगाया है। देखो कितने दिन में बड़ा होता है। ये राई का पेड़ है, बोले तो हिंदी में राई कहते हैं, पहाड़ी भाषा में लाई कहते हैं। इसका सब्जी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, मतलब अच्छा भी होता है, पौष्टिक और टेस्टी होता है। यहाँ पे देखो कितने सारे सुंदर से फ्लावर है। इस फ्लावर को क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताना। अमरूद का पौधा मेरे दादाजी ने लगवाया था और आज तक ये अवेलेबल है। बहुत सारे फ्रूट्स इसमें अच्छे लगते हैं। अब मैं जा रहा हूँ नीचे आपको दिखाने। ये हमारा केले का पत्ता पेड़, यहाँ पहले उस साइड पे भी बहुत सारे दिख रहे हैं आपको, वहाँ पे बहुत सारे थे, बट वो अभी ठंडी होती है ना, तो ठंडी में ख़राब हो जाते हैं, तो इस वजह से अभी है। केले की घड़ी भी लगी हुई है। देखो ये आपको जो पोल दिख रहा है सामने,
ये सबसे ओल्डेस्ट पोल है हमारे गांव का। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी पोल हमारे घर में ही, हमारे फार्म में ही बना था इस गांव के अंदर। और यहाँ पर ये पहला पोल है। मतलब देख सकते हो आप, इसको ऑलमोस्ट हो गए होंगे 40 साल हो गए होंगे, क्योंकि इस घर को बने हुए 50-60 साल हुए। तो इसको लगभग 40 साल हो गए होंगे, बाद में ही आया था ये। एंड यहाँ पे बिच्छू घास लगे। बिच्छू घास का जिसको पता नहीं है, ये देखो बिच्छू घास, ये हमारे यहाँ नेचुरली ऐसे ही कहीं भी आपको जंगलों में घरों में मिल जाता है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है। ये चाय में भी यूज़ होता है एज अ ग्रीन टी, एंड इम्यून सिस्टम इससे बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। ये ऑलमोस्ट आपको 700 रुपये का, मतलब इतना सा पैकेट मिल रहा है, लगा लो आप। तो मैं अगर इतना बेचूँ तो कितना मिलेगा मेरे को। और नॉर्मली यहाँ पे गांव में अगर कोई फैक्ट्री वगैरह बेचता है तो 50 से 100 रुपये किलो बिक रही है ये एज अ नेचुरली। लेकिन इसको जब मार्केट में, फॉरेन मार्केट में बेचा जाता है तो 100-150 ग्राम या किलो, जब लगभग समझ लो आप, एक छोटा सा पैकेट मैंने देखा था अमेज़ॉन पे, तो वो 700 समथिंग था, तो वो 700 रुपये का था। तो इसकी समझो आप कितना महंगा ये चीज़ बिक रही है, और यहाँ पे ये बहुत ही अवेलेबल है। नेक्स्ट हम सिमिलरली देख सकते हैं, ये वाले खेत में, छोटे छोटे खेत होते हैं पहाड़ों में, तो यहाँ पर उगाए गए हैं बंद गोभी। अभी छोटे हैं ये, इतने बड़े हुए नहीं हैं, होंगे जब बड़े तब ये परिवार वालों के काम आएंगे। यहाँ पर भी लाई और पालक लाई लगा रखी है, राई। एंड पालक अभी फ़िलहाल लगाया नहीं है, उसका सीज़न आएगा तो उसे भी लगाया जाएगा। एंड ये देख सकते हो आप, बहुत ही बेहतरीन। मतलब कुछ यादें मेरी बचपन की ताज़ा हो रही है, और अच्छा लग रहा है। लाइक काफ़ी दिनों बाद में आया। पहले दादा और दादी रहते थे, तभी आप अगर उस टाइम पे मैं ब्लॉगिंग करता तब आपको दिखाता ना, आप यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक आपको कुछ ना कुछ इतनी सारी चीज़ें मिलती थी, क्योंकि दादाजी मेरे बहुत बाहर ट्रैवल करते थे और कुछ ना कुछ सब्जियाँ, फल फ्रूट, फूल के पेड़, फ्रूट्स के पेड़ वो लेके आते थे। एंड उन्होंने बहुत चीज़ लगा रखी थी। बट अब इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि घर में ये भी अकेले हैं, और इतना बड़ा घर इनको अकेला संभालने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती होगी। सीज़न भी आजकल पहाड़ों में अब मौसम वैसा नहीं रह पा रहा है, जैसा आपको ग्लोबल वार्मिंग पता है, तो जिस वजह से थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ देखने को मिलती है। बट स्टिल उन्होंने उपजाऊ रखने के लिए ज़मीन को हर जगह पे कुछ ना कुछ बोया है। अच्छा लगा मुझे ये देखकर। ये देखो, श्यूण बोलते हैं इसको कुमाऊनी लैंग्वेज में, और बिच्छू घास कहा जाता है इसको हिंदी में। यहाँ पर नेक्स्ट आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रहा अंजीर का पेड़। अंजीर का पेड़ अगर आपने नहीं देखा तो कृपया देख ले। हमारे कंपाउंड के अंदर एक ये पेड़ है, दूसरा वहाँ पे है, तीसरा वहाँ पे, 3 पेड़ तो हमारे ही कंपाउंड में है। गांव भर में आपको ऐसे और बहुत सारे पेड़ देखने को मिल जाएंगे। ये देखो, ये तिमुल है, इसे हिंदी में अंजीर कहा जाता है। फ्रूट इसका, एंड ये फिग है, अभी ये कच्चा है। पके हुए फिग भी आपको दिखेंगे, ये वाले पेड़ में नहीं पक रखे हैं, ऊपर वाले पेड़ में पक रखे हैं। मैं आपको लेके चलूँगा, पता गूगल कर लेना, ये बहुत महंगा मिलता है। लाइक मैं हमारे गुजरात की बात करूँ तो मैं लास्ट टाइम लेके आया था 200-250 रुपये का, मुझे 3 या 4 फिग मिले थे बड़े बड़े। तो अब देख लो कितना महंगा ये बिकता है पके हुए। एंड ये फिग बहुत ही, इसके न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बॉडी के लिए। और जिम वाले तो अंजीर जानते ही हैं, इसको सुखा के वो बॉडी बिल्डिंग और न्यूट्रिशन के लिए लेते हैं। तो ये पेड़, और इसका अगर मैं बात करूँ तो इसकी किलो की, हमारी सिटी में गुजरात में ये आराम से 500 रुपये से लेकर, मतलब क्वालिटी होती है इनमें भी अलग अलग, जैसे मैंगोज़ की वैरायटीज़ होती है, इनमें भी थोड़ी बहुत क्वालिटी आती होगी। तो इनके साइज़ के हिसाब से 500 रुपये से लेके 500 से 1000 तक की पर केजी ये क्वालिटी में बिकता है। तो ये भी एक बहुत विलुप्त और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे घर पे मौजूद है, और इसे कहते हैं हिसालू। हिसालू बोले तो गाइस, आप जो ये देख रहे हैं, ये बेरीज को कहा जाता है येलो हिमालयन रस्पबेरी। वो ये देखो, दिख रहा है आपको ये, इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। ये मेरा अभी तक का इस सीज़न का फर्स्ट हिसालू मैं खाने जा रहा हूँ, गोल्डन येलो हिमालयन रस्पबेरी। आहा, खट्टा मीठा, बहुत ही मस्त है। एक यहाँ पर भी है हिसालू, लेट मी टेक दिस। देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, और ये कुछ तो बड़े बड़े होते हैं तो इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा है। बहुत सारे आपको बेरीज एंड छोटे छोटे फ्रूट्स देखने को मिल जाएंगे उत्तराखंड के हिमालयाज़ में। पीछे आपको तेज पत्ते का पेड़ दिख रहा है, यहाँ पे पूरा जमा हुआ है। एक आगे भी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे भी। एंड तो क्या कहते हैं यार, ये पता नहीं चल रहा, कुछ तो भी है।
इसमें कुछ छोटे छोटे फ्रूट लगे हैं, लेकिन मेरे को इसका नेम नहीं पता। जिसको पता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताए इसको क्या कहते हैं, ये खाते हैं कि नहीं खाते ये भी बताए, और ये किस चीज़ का पेड़ है। इससे बहुत सारे इसमें लगे हुए हैं, देख लो आप जहाँ भी देखोगे आपको छोटे छोटे फ्लावर्स आपको नेचुरली उगे मिलेंगे फूलों की घाटी पहाड़ों में। इतना ज़बरदस्त है, येलो ग्रीन कितना मस्त लग रहा है नहीं। पहले ये पूरा एरिया उपजाऊ हुआ करता था, यहाँ पे कुछ ना कुछ बोया जाता था। यहाँ पे माल्टा बोले तो ऑरेंज, आप ऑरेंज इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑरेंज। दिस इज़ आई गेस क्या कहते हैं इसको यार, ब्लैक ब्लैक कुछ फ्रूट लगे हुए हैं इसके ऊपर, रेड कलर के पत्ते हैं इसके, नहीं पता भाई। बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी इतना मुझे इतना बॉटनी का नॉलेज नहीं है, बट स्टिल जितना मैं पहचान पा रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो ये भी तेज पत्ता है, ये कितने रुपए किलो बिक रहा है मालूम है मार्केट में आपको? 800 से 1000 रुपये किलो आई गेस। गरम मसाले में यूज़ होता है ये, किलो में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, मैं इतना मेरे को मार्केट का आइडिया नहीं है कितने रुपए किलो है, लेकिन उसका तो मुझे पता है, फिक का मुझे कंफर्म है, इसका आइडिया नहीं है। आपके सिटी में तेज पत्ता मसाले में लगने वाला कितने रुपए किलो मिल रहा है? सूखा हुआ भी है देखो, ज़्यादातर वो सूखे पत्ते ही रहते हैं। एक और मैं आपको दिखाने देता हूँ, स्ट्रॉबेरी टाइप ये होता है, ये मीठा होता है खाने में, इसको भी खाते हैं, ये मीठा होता है, लेकिन मेरा अभी मीठा खाने का इच्छा नहीं है, सुबह सुबह उठा हो ना अभी। देखो मीठा होता है ये आपको जगह जगह पे मिल जाएंगे, छोटे छोटे स्ट्रॉबेरीज टाइप, ये ऐसे घास भूस में पड़े रहते हैं ऐसे वाले, देखा दिख रहा है आपको? ये ऐसे नेचुरल स्ट्रॉबेरी है। यहाँ पर पूरी बाउंड्री कितनी एस्थेटिक लुक देती है हमारे घर की। ये देखो पके हुए फिग ये रहे, गिरे हैं कुछ, मैं आपको दिखा दूँ ऊपर से, कच्चे ही हैं शायद, हाँ ये थोड़ा कच्चा वाला, पके वाले देखो यहाँ गिरे हुए हैं, छोटे छोटे हैं। ये रहे पके हुए फिग, मैं आपको तोड़ के दिखा दूँ, ये देखिए दिस इज़ फिग। ये थोड़ा वो हो गया, बहुत दिन से गिरे हुए हैं ना ये, तो आपको आइडिया नहीं आ रहा, लेकिन इस टाइप के होते हैं अंजीर अंदर से। ये रेड होता है पूरा, ये रेड होता है, अभी तो गिर के बहुत दिन से गिरा होगा ये फ्रूट। यहाँ पे देखो बहुत सारे फ्रूट गिरे हुए हैं, तो ये ऊपर से गिरे हुए पके जो होंगे ना, वो पके वाले देखो ऊपर ही लगे हुए हैं, दिख रहा है? ये पेड़ भी काफ़ी पुराना है यार, आम का पेड़ ये। अभी पहले ना इसकी छाया इतनी होती थी ना, ये पूरा जो वॉशरूम दिख रहा है आपको यहाँ से बहुत, पूरे हमारे गाँव का सबसे बड़ा पेड़ था ये, लेकिन बिजली गिरने की डर से, लाइक बारिश के टाइम पे मौसम ज़्यादा ख़राब होता है, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा इसको कट कर दिया गया ताकि घर में कोई आँच ना। और ये हमारा मन की पुंटू क्या खा रहा है तो सुबह सुबह, पुटू पुटू पुटू, ये बहुत मस्ती करता है यार। ये देखो, हेलो गुड मॉर्निंग। पहाड़ी किचन, छोटा सा चूल्हा, देखो कितना स्वीट सा इन्होंने किचन बना रखा है बड़े मम्मी लोगों ने। छोटा सा है, लेकिन यहाँ बैठ के जो सुकून आता है ना, यहाँ बैठ के चाय पीना, नाश्ता करना, रोटी खाना, पराठे खाना, बहुत ज़्यादा। इन्होंने भी काफ़ी चीज़ें रखी है, देखो 2 गाय रखी है, 3 गाय, बाबरे। ये इनके रहने की जगह, देखो गोट कहते हैं इसे, गाय का गोट कहा जाता है। अंदर अंधेरा होगा इसलिए अभी अंदर तो क्या ही दिखाऊँ आपको मैं। निशु चोगड़ी आजी क्या बात कर रहे हैं? हाँ मैं तो कल जा रहा हूँ फिर। कल? हाँ बागेश्वर, फिर वहाँ से गुजरात। तो आज क्यों जा रहा है? हाँ निशु यार जा रहा है चोकड़ी, हमारा हिल स्टेशन है सामने, चोकड़ी आप सर्च करोगे वन ऑफ द बेस्ट हिल स्टेशन में से है, सामने दिखता है। वो जो आपको सामने वाला पहाड़ दिख रहा है ना, मेरे अंगुली के स्ट्रेट जाओ, जो सामने पहाड़ दिख रहा है आपको, 2 पहाड़, वो चोकरी हिल स्टेशन है। वहाँ से हमारे गांव के पीछे जो हिमालयाज़ है ना, पंचाचोली 5, वो पंचाचोली पिक्स आपको यहाँ से दिख जाएगी। नंदा देवी और पंचाचोली पिक्स है ना हिमालयाज़ की, वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो इतना जल्दी जा रहा है यार? हाँ इतना जल्दी जा रहा है, मेरे को तो लगा भी रुकेगा। तू स्कूल चालू हो गया क्या तेरा? पहले चालू हो गया। अच्छा तू लेट हो गया था ऐसा? स्कूल में पढ़ता है तो हिमालयन इंटर कॉलेज चोकुरी। ओके आप कल ही जा रहे हैं? हाँ यार कल मैं निकल रहा हूँ। और कोई नहीं? सब फैमिली। बाय। इको आ चुकी है निशांत, गो। चलो 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 बाय बाय। बाय बाय। चलो मिलते हैं आप बाद में। मिलते हैं आप, ख्याल रखना अपना। चलो ठीक है, बात करते रहना। मस्त। चलो भाई, तो धीरे धीरे सारे मेहमान अपनी अपनी निर्धारित जगह पर प्रस्थान करते हुए, ऐसा ही होता है। लाइक देखो यहाँ पर
एजुकेशन फैसिलिटी उतनी टॉप नॉच नहीं है, ऐसे तो है गवर्नमेंट की, और वहाँ से भी काफ़ी लोग अच्छी जगह, सोचो यहीं से पढ़ के लोगों ने इतनी सारी गवर्नमेंट जॉब ले रखी है इस गांव में। ये पूरा गांव गवर्नमेंट जॉब से भरा हुआ है। बहुत मतलब समझो ना आप, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत वहाँ पे, लेकिन यहाँ का जो बेस्ट स्कूल है वो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, और डेली इन पहाड़ों में अप डाउन करना छोटे बच्चों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस वजह से काफ़ी लोगों को हर हफ्ते या हर महीने के लिए कुछ लोग यहाँ पे वहीं स्कूल के आसपास अपना शिफ्ट हो जाते हैं कि बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो सके, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी मिल सके। इस वजह से तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये एक चीज़ है, अगर ये फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल हो, अच्छा क्वालिटी एजुकेशन एंड अच्छी मेडिकल फैसिलिटी, तो यहाँ से बेस्ट जगह पूरे दुनिया में कहीं नहीं होगी, आप बोल सकते हो। बिकॉज इतने अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहा, एयर क्वालिटी इंडेक्स देखो ना यार, थोड़ी भी पॉल्यूशन नहीं है, मज़ा आ रहा है, लाइक बहुत शांति है। नेचर की गोद में रहना आप समझ लो, ऐसा वाला इलाका है। और वहाँ पे बस कुछ फैसिलिटीज़ की वजह से लोगों को यहाँ से प्लान करना पड़ता है। बहुत सारे न्यू चीज़ें हुई हैं, बहुत लोगों ने यहाँ पे नई नई चीज़ें ट्राई की हैं, और कुछ नया फार्मिंग कर रहे हैं। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ा थोड़ा उत्तराखंड में बढ़ रहा है, होम स्टेज यहाँ पे बढ़ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब अभी जो एरा चल रहा है बिज़नेस वर्ल्ड में, वो काफ़ी माइंड ब्लोइंग आप बोल सकते हो, इंडिया का एरा होने वाला है, ऐसा लग रहा है मुझे। और हर एक स्टेट में एक अलग ही आपको लेवल का एनर्जी देखने को मिलेगी यूथ के अंदर काम करने की, फिर वो चाहे जॉब हो, बिज़नेस हो, कोई भी हो। तो ये चीज़ अच्छी है, बिकॉज़ अभी के जो बंदे हैं वो लोग पहले स्कूल ज्वाइन किए थे, वो स्कूल पास आउट होके वो लोग काम करने के लिए मार्केट या फील्ड में उतर चुके हैं। तो अब जो काम होगा वो थोड़ा और अच्छी तरीके से होगा, मुझे ऐसा लगता है। चलो फिर यहाँ से फटाफट घर की ओर निकलते हैं। और सामने देखो ऐसे पहाड़न अम्मा लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं सुबह सुबह। देखा आप लोगों ने, पहाड़न जो होती है यहाँ की, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और यही चीज़ें उनकी शरीर को एकदम मजबूत रखती है। पेड़ में चढ़ना बोलो, खेती का काम करने बोलो, गाय बच्ची का सारे काम अकेली वन मैन आर्मी आप बोल सकते हो, वुमेन यहाँ पे पहाड़न करती है। तो उनके लिए हेड्स ऑफ है उत्तराखंड के जितने भी पहाड़न हैं जो यहाँ पे काम करते हैं और रहते हैं। आज के लिए इतना ही, इसको यहाँ पर करते हैं एंड, और दूसरा वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा। सो दैट्स इट ऑल फॉर टुडे गाइस, होप यू लाइक द वीडियो। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए जय शारियन ब्लॉग्स को। टिल देन ओके, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।